असफलता के मुख्य कारण क्या हैं? पहला, हार का डर। जब आपके मन में हारने का डर बना रहता है, तब आप पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते हैं। आपके मन में हार जाने का डर आपको हार के करीब ले जाता है। आपके मन में दबाव बना रहता है कि कहीं आप किसी काम में असफल न हो जाएं। ऐसे में आप अपने काम को अंजाम देने में चूक कर जाते हैं। इसलिए आप बिना किसी दबाव के काम करें और हार के डर को अपने अंदर से बाहर निकाल दें। ऐसा करने से आप में सकारात्मकता आएगी, जो सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, टालने की आदत। टालने की आदत सबसे बेकार आदत होती है। यह आपको किसी भी काम में सफल नहीं होने देती। टालने से आप आज के समय को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही आने वाले कल को बर्बाद करने के लिए खाई भी खोद रहे हैं। आप कोशिश करें कि जो भी करना है उसकी शुरुआत अब से ही करें। कल या भविष्य में करने के बारे में सोचकर आप केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जो समय अब है, ऐसा अनुकूल समय कभी नहीं आ सकता। जो भी करना है उसकी शुरुआत अब यानी आज से ही करें। समय बहुत बलवान होता है, यह किसी के लिए भी नहीं ठहरता। आप कुछ भी करें, लेकिन समय अपने नियम के अनुसार आगे बढ़ता जाता है। अच्छे समय का इंतज़ार करना अच्छे समय को बर्बाद करना होता है। और तीसरा, अपने लक्ष्य के बारे में ज़्यादा सोचना। हाँ, हम में से बहुत से लोग इसलिए असफल हो जाते हैं कि हम अपने लक्ष्य के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं। इसका सीधा संबंध हमारी असफलता से जुड़ा है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। बिना लक्ष्य के सफलता प्राप्त करना नामुमकिन है। अगर जब हम अपने लक्ष्य के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, तो यह हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। हमें अपना लक्ष्य ज़रूर चुनना चाहिए, मगर इसके साथ हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और कुछ दिनों के बाद हम खुद को अपने लक्ष्य से दूर पाते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और हम सोचते हैं कि अब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपना कोई लक्ष्य तो बनाओ, मगर लक्ष्य के बारे में ज़्यादा न सोचने के बजाय लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। चौथा, अपडेट न रहना। कुछ लोग पुराने तौर तरीकों पर ही विश्वास करते हैं। वे नए तरीकों को अपनाना ही नहीं चाहते। सोचते हैं कि यदि मैं नए ज़माने के साथ जीना शुरू कर दूंगा तो समाज मुझे गलत निगाहों से देखने लगेगा। मगर आपको यह बात समझनी चाहिए कि सफलता के लिए नयापन लाना बहुत ज़रूरी होता है। नए समय के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं, जिससे लड़ने के लिए आपको भी नए तौर तरीकों का इस्तेमाल करना होता है। इसलिए आपको समय के साथ बदलाव ज़रूरी होता है। पांचवा है अनियमित होना। सफलता नियमित रूप से काम करने का ही नतीजा है। किसी भी लक्ष्य के लिए लगातार काम करने पर ही उसमें सफलता मिल सकती है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हम एक नियम बनाकर शुरुआत तो कर लेते हैं, मगर उस नियम को लगातार बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। जो लोग अपने नियम को बरकरार रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वहीं एक दिन सफल होते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें। ऐसा ना हो कि आप उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए। निरंतर प्रयास करने से आपको एक दिन ज़रूर सफलता मिलती है। छठवां है किसी काम को छोटा समझना। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बल्कि छोटा काम ही एक दिन बड़ा काम बन जाता है या बड़ा काम करने लायक बनाता है। बहुत से लोग कुछ बड़ा करने के चक्कर में छोटे छोटे काम भी नहीं करते हैं। आप जहाँ भी हैं वहीं से शुरुआत करें। बड़े काम से शुरुआत करने का इंतज़ार ना करें, बल्कि जो भी कर सकते हैं उसे करें। कोई भी सफल आदमी एकदम बड़ा नहीं बन जाता, बल्कि वह अपनी शुरुआत बहुत छोटे काम से करता है। उसी से धीरे धीरे बड़ा काम बन जाता है। इसलिए किसी भी काम को छोटा न समझें। कोई भी छोटा काम आपको बड़ा आदमी बना सकता है, बस ज़रूरत है तो उसे मन से करने की। जब हम किसी काम को पूरे मन से करते हैं तो वही काम हमें सफलता की ओर ले जाता है। कभी बड़े काम से शुरुआत करने पर हम विफल हो जाते हैं, क्योंकि उसका हमें अनुभव नहीं होता है और अनुभव समय के साथ ही आता है। धन्यवाद।